हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग मास्टर। नाउ इन दिस टुडे वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान जो कि क्लास 7th का है। फर्स्टली हम मेंशन करते हैं डेट, सब्जेक्ट, ईयर, क्लास, टॉपिक जो कि आज का टॉपिक है मेरा ब्लड, और टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन लगा है। उसके बाद लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग लिखते हैं कि उसका मोटो होता है कि हम लोग सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट इन लर्निंग पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे इंटरेस्ट जगाने के लिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। टू इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। थर्ड है टू डेवलप एबिलिटीज टू आइडेंटिफाई। फोर्थ है टू डेवलप पावर ऑफ वर्क एंड देयर फंक्शन, कि इसके कौन कौन से पावर हैं, क्या क्या इसका वर्क होता है और क्या क्या फंक्शन है। और हमारे साइंस पढ़ने का मोटो भी होता है कि टू डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़े। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखे हैं टू इनेबल द स्टूडेंट टू अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसके बारे में। टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ दिस चेंजेस, वो चेंजेस क्यों हो रही हैं उसके बारे में पता करें बच्चे। थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो डैट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में उसके बारे में पता कराना। स्टूडेंट विल ईजिली शेयर एंड एक्सप्लेन फैक्ट अबाउट ब्लड, कौन कौन से ईजिली वो शेयर कर सकें और कौन कौन से इसके फैक्ट होते हैं उसके बारे में है। उसके ठीक बाद हम लोग लिखे हैं टीचिंग एड्स, कि हमें पढ़ाने के लिए क्लास में क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि पोस्टर चाहिए जिसमें बना हुआ हो ब्लड के डिफ्रेंशिएट के बारे में लिखा हो, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ब्लड का ड्रॉप हो, माइक्रोस्कोप हो, मार्कर। इसे हम लोग चाहें तो उसकी हेल्प से भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद हम लोग प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट है फैमिलियर विद द ब्लड, जो स्टूडेंट होते हैं वो फैमिलियर होते हैं खून से और उसकी एक्टिविटियों से, जो किए रहते हैं उसकी एक्टिविटियों से वो बहुत फैमिलियर होते हैं। उसके बाद हम लोग उसके प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एराइज करते हैं, और उसका करने का मोटो होता है ताकि हम स्टूडेंट को क्वेश्चन से लेके आके उन्हें टॉपिक पे लाके छोड़ें कि वो होता क्या है। और इससे बच्चों के अंदर ये होता है कि उसको जानने की क्षमता और बढ़ती है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है ताकि वो जानने के लिए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि व्हेन यू गो बैक होम व्हाट यू डू, जब तुम घर जाओगे तो तुम क्या करोगे। तो स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं कि लंच करेंगे, खेलेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन उससे राइज करेंगे, गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग देन व्हाट हैपन। अगर तुम्हें खेलते हुए चोट लग जाए तो क्या होगा। तो बच्चे बताते हैं कि ब्लीडिंग होगा। स्केच पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन राइज करेंगे, व्हाट्स कम आउट ऑफ ब्लीडिंग, खून बहने से क्या आता है। व्हाट्स कम आउट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से क्या आता है। तो जाहिर से बच्चे बताते हैं ब्लड आता है। तो हम लोग फिर पूछेंगे व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या होता है। अब ये तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। अब वो वहीं पे शांत हो जाएंगे। तो जैसे ही शांत हो गए वैसे अपना स्टेटमेंट हम टॉपिक देंगे। सो स्टूडेंट टुडे वी इन दिस क्लास वी स्टडी द टॉपिक ऑफ ब्लड। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, ब्लड। ओके, उसके बाद हम लोग उसका जनरल क्वेश्चन करेंगे जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में, कि एक ओवरव्यू देना पड़ता है ना। सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कितने कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, ब्लड कैसा होता है, डिफाइन ब्लड, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी है, हमारे शरीर के अंदर कितने % ब्लड है, एंड व्हाट द टाइप ऑफ ब्लड, ब्लड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अब उन्हें हम टीचिंग पॉइंट 1 शुरू कर देंगे। टीचिंग पॉइंट 1 के मतलब व्हाट इज़ ब्लड से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी, डिलीवरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू अ वेरियस सेल एंड टिश्यू। इट्स मेक अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट एंड एवरेज एडल्ट प्रोसेस अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। जो मैंने क्वेश्चन एराइज किया था उसको क्वेश्चन को सारे आंसर इसमें देना है हमको। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी का 8% जो होता है वेट वो ब्लड होता है, और एक इंसान के अंदर, एडल्ट इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब उन्हें समझाएंगे इस चीज़ों को। फिर टाइप्स ऑफ ब्लड, कि कितने प्रकार के ब्लड होते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि दिस सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन एंड रोल ऑफ प्ले इन बॉडी। इसके अपने एक जो होते हैं वो ब्लड सेल जो होते हैं उनके अपने एक काम करने का तरीका होता है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है। फिर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। रेड ब्लड सेल को हम लोग एथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि लिखा हुआ है कि आरबीसी आर बाइकॉन्केव सेल होते हैं विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन। आरबीसी कंटेन द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं,
गिव ब्लड इट्स रेड कलर, मेन फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम हेड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हमारे वेरियस टिश्यू और ऑर्गन है उसके ऊपर को ट्रांसलेट मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, उसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कलरलेस होता है ब्लड सेल होता है, जिसके अंदर रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो WBC होता है उसका मेन काम क्या होता है, डिफेंस का काम होता है, मतलब कि जो बाहर से चीज़ें आ जाती हैं उससे लड़ने का काम करता है। उस समय बच्चे क्या करते होंगे, केयरफुली सुनेंगे और अपनी कॉपी में राइट डाउन लिखेंगे। उसके बाद हम टीचिंग पॉइंट आएंगे, मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जो आज हमने पढ़ाया उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने पूछेंगे विच ब्लड सेल्स आर कलरलेस, कौन सा जो ब्लड सेल होता है जो कलरलेस होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। तो जैसे बच्चे बताएंगे WBC, देन वी अप्रिशिएट कि गुड, वेरी गुड। फिर हम लोग पूछेंगे RBC आर ऑल्सो नोन एज, हम लोग RBC को किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे बताएंगे एर्थ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। WBC को किस नाम से जानते हैं, तो लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन राइज करेंगे विच टाइप ऑफ टिश्यू इन ब्लड सेल प्रेजेंट, ब्लड सेल के अंदर कौन सी टाइप की टिश्यू प्रेजेंट होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर द, ये मतलब जो क्वेश्चन हम लोग इससे रियलाइज करेंगे जो मैंने अभी पढ़ाया होता है। फिर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो अभी उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, तो अब वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर अपना हम टीचिंग पॉइंट सेकंड पढ़ाना शुरू करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है। जैसे कि है प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, 4 कंपोनेंट होते हैं। फिर मैं उनको बताऊंगी प्लेटलेट्स में प्लाज्मा के बारे में बताऊंगी। जैसे कि स्टार्ट किया प्लाज्मा, 55% ऑफ ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा होता है, पेल येलो कलर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड एंजाइम। ओके, आफ्टर डेट हम पढ़ाएंगे उनको RBC क्या होता है। तो RBC कंसिस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन और प्रोटीन होता है, जो कि प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। WBC क्या करता है, इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट फॉरेन पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, जो फंजाई एंटर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं उनसे वो लड़ता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, टाइनी डिस्क शेप्ड का होता है। ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी का जब कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से रिकवर करने का। जैसे हमें अभी कोई चोट लग, जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हमें अभी चोट लग जाती है और फिर क्या हम लोग करते हैं, जब चोट लगती है तो हम लोग उसको पट्टी उट्टी करते हैं तो तुरंत हमारी एक नई स्किन रिकवर कर लेती है। तो किसकी हेल्प से करती है, वो प्लेटलेट्स की हेल्प से करती है, यानी कि प्लेटलेट्स के हिसाब से करती है। ठीक, उसके बाद हम टीचिंग पॉइंट 1, 2 के हिसाब से क्वेश्चन अराइज करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा है कि नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जितने वेरियस कंपोनेंट होते हैं उनका ब्लड का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गुड, वेरी गुड, समथिंग एक्सेलेंट, ऐसे करके हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे वन फंक्शन ऑफ ब्लड का बताइए, कोई फंक्शन बताइए ब्लड का। तो हेल्प्स ऑफ क्लॉटिंग प्रोसेस, मतलब कि थक्का बनाने का भी काम करता है ब्लड। व्हाट्स गिव ब्लड इन रेड कलर, जो ब्लड को तो रेड कलर कहाँ से मिलती है, तो हेमोग्लोबिन से मिलती है। सो विश ए गुड, वेरी गुड। एंड उसके बाद हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, जो कि हमने पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ रहता है। ये लेसन प्लान बनाते समय हम लोग बाद में लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग जैसे मैंने कि ब्लड को है उसको डिफ्रेंशिएट किया लिकोसाइट एथोसाइट से, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इसिनोफिल्स। अब इसके कंपोनेंट मैंने उन्हें बताया है ओवरव्यू के हिसाब से। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसको अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। फिर एग्जामिन करते हैं, क्लास में एक राउंड मार के एग्जामिन करते हैं कि बच्चों ने अपना होमवर्क किया, क्या कर रहे हैं, उस समय लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कि बच्चे क्या करते हैं। तो टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट ही इज डूइंग, तो बच्चे क्या करते रहते हैं उस समय, अपनी कॉपी में उस चीज़ों को लिखते रहते हैं। उसके बाद होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क में मैंने दिया है व्हाट इज़ ब्लड, राइट इन योर वर्ड, अपने शब्दों में लिखो ब्लड क्या होता है। डिफाइन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जितने अभी मैंने कंपोनेंट पढ़ाए हैं उसको अच्छे से डिफाइन करो। व्हाट इज़ प्लेटलेट एंड वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, जो प्लेटलेट क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड like the bell icon. Thank you so much.